सफलता में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? क्या हमारा उस चीज के ऊपर ज्ञान कम होना? क्या हमारे पास मानसिक क्षमता न होना? यह उस कार्य में नहीं होती है। सफलता में सबसे बड़ी बाधा जो होती है वो होते हैं वह शत्रु जो सीधे वार न करके तंत्र के द्वारा हमारे ऊपर वार करते रहते हैं, हमारे हर कार्य में बाधा डालते रहते हैं। वह हमारे हर कार्य को खराब करने की हर कोशिश में बैठे रहते हैं। अब हम सोचते हैं कि वो ऐसा करते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी सफलता से डरते हैं। वो यह चाहते हैं कि तुम भी उन्हीं के साथ और उन्हीं की अवस्था में आ जाओ जिसे असफलता कहते हैं। उनकी इच्छा होती है कि जिस तरह से वो हार गए, फेल हो गए और लोगों ने उन्हें नकार दिया, तुम भी वही बन जाओ। जब तुम सफल हो रहे हो तभी सबसे ज्यादा वो तंत्र प्रयोग करते रहेंगे, क्योंकि इंसान मन से जब जलता है तो वह सामने तो कुछ बोल नहीं पाएगा, पर तंत्र के द्वारा अलग अलग क्रिया करना शुरू कर देगा, जिससे सबसे पहली चीज तो यह आएगी कि तुम्हारा जो पॉजिटिव माहौल होता है वो खराब शुरू होगा। दूसरी चीज आएगी कि तुम्हारे स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ना शुरू होगा। कई बार तुम बीमार पड़े होगे, डॉक्टर को चेक कराओगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तीसरी चीज ये आएगी कि तुम्हारे आसपास का जो माहौल है, दोस्तों में, मित्रों में, अपने आप ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। तुम किसी से चाहे कितनी अच्छी बात कर लो, पर कुछ ना कुछ कारण होगा और लड़ाई या विवाद होता ही रहेगा। अब हम सोचते हैं सब कुछ तो हम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, मुझ में गुण भी है, पूरा काम का ज्ञान भी है, पैसा भी है, उसके बावजूद ऐसा क्या है कि जिससे मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ? उसका सबसे मुख्य कारण है जो छुपे हुए अदृश्य शत्रु। अदृश्य शत्रु वो भी होते हैं जो कभी तुमसे मिले भी नहीं, पर तुमसे मानसिक रूप से जलन खाते हैं या ईर्ष्या करते हैं। वो हमेशा इसी कारण के लिए बैठे रहते हैं कि कब मौका मिले और मैं इस व्यक्ति को हरा दूं। वह तामसिक क्रियाएं करवाते रहते हैं। हमारे घर में कुछ ना कुछ परिस्थिति बदलती रहती है। जब देखो जब कुछ ना कुछ कारण बिगड़ ही जाता है, कुछ अच्छा करने आता हूँ उल्टा हो जाता है, मानसिक शांति भी नहीं मिलती, अशांति में जीना पड़ता है, तनाव, चिंता, व्यग्रता भरी रहती है। अब हमें समझना पड़ता है ये अचानक चीज हो कहाँ से रही है। सब चीज सही भी है और सब चीज बिगड़ा हुआ भी है। अब ये बिगड़ा होने का कारण क्या हो रहा है? जो अज्ञात शत्रु हैं, जो तंत्र में बैठे रहते हैं, जिनका 24 घंटे अघोरी शमशानवासियों के साथ मेलजोल रहता है, तो कुछ जो तामसिक तांत्रिक होते हैं, तामसिक मतलब जिनका तंत्र में तामसिक विचारधारा, तंत्र बुरा नहीं है पर जो लोग कर रहे हैं वो बुरे हैं, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ पैसे के लिए लोगों पे गलत कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जब कोई तंत्र के द्वारा गलत कार्य कर सकता है तो हम वही तंत्र के द्वारा अपना डिफेंस भी कर सकते हैं। उसी शक्ति का वो दुरुपयोग करते हैं, हम सदुपयोग कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने जीवन में बचाव कर सकते हैं, अपने व्यवसाय को अच्छा बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हमें तंत्र सीखना चाहिए, तंत्र से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि शत्रु से ज़्यादा डर इंसान को स्वयं से होता है। तो स्वयं को रक्षा करोगे तो सामने वाले की तंत्र शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी और वह तुम पे प्रयोग करना छोड़ देगा, क्योंकि अब जब तुम्हारी तंत्र शक्ति बढ़ेगी तो सामने वाले पे सीधा असर उल्टा जाएगा। जो अभी तक तुम पे सीधा कर रहा था वो उल्टा उस पर ही लगेगा और उसके जीवन में बर्बादी शुरू हो जाएगी। तो तुम्हें अगर सफल होना है और अपने जीवन में बचाव करना है तो तंत्र साधना सीखो, मंत्र साधना करो, त्राटक का अभ्यास करो। इन्हीं के माध्यम से तुम आध्यात्मिक जीवन, गृहस्थ जीवन में सफल हो सकोगे। शिव ओम।